बताएं सर। या कहते बताइए बिल्कुल सर। नहीं बजा शायद, अरे आवाज नहीं आई मुझे। नहीं, वो बिल्कुल बजा है, और शायद वही आपके आज कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है, शायद इसी वजह से हम लेट भी हो गए। बिल्कुल जैन साहब तैयार हैं हम। बताएं सर आपका जेम स्टॉक। सर मुझे मेरा फोटो तो दिख रहा है ना, मेरा जैकेट दिख रहा है सर। सर थोड़ा सा डल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नहा के नहीं आए हो, इस तरह की फीलिंग आ रही है फोटो में देख के। अरे नहीं सर, जैकेट तो एकदम नया नया मैंने ग्रीन कलर के थीम के हिसाब से लिया सर आज। सर आपने माशाल्लाह एकदम मतलब कोशिश करें तो बॉलीवुड में 2-4 फिल्में तो आप सुपरहिट दे ही देंगे आराम से। चलिए सर, आई थिंक आल लेट हो रहे हैं, स्टॉक बताते हैं जी। IFGL रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड। अगेन अनिल जी, एक बढ़िया स्टॉक जिसको मैंने एक बार कवर किया हुआ है जेम्स में, और वो भी 17 जनवरी 2022 के बाद आज कर रहा हूं। और रीजन ये है कि इस दौरान कंपनी के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, और कुछ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी चेंजेस आए हैं, और कुछ कंपनी ने एक्विजिशन भी किया है, तो कॉर्पोरेट एक्शन भी काफी रहा है। बाजोरिया ग्रुप की कंपनी है, और इनके जो पुराने साथ में जो इनके प्रोमोटर्स थे, क्रोसाकी हारिमा कॉर्पोरेशन जो जापान की है, वो उनका स्टेक इन्होंने ले लिया है, और जो कि निप्पॉन स्टील के साथ सेल्स के लिए काफी टाइड अप थे। और दूसरा इन्होंने एक और अभी एक्विजिशन किया रिसेंटली, जिसमें ये लोग ने स्टेक ली है, तो मोटा मोटी मतलब शेफील्ड रिफ्रैक्टरीज है, यूके में है। तो कंपनी का सबसे बढ़िया बात यह है कि काफी सारे प्लांट्स है अक्रॉस द ग्लोब, बोल सकते हैं आप, मतलब एशिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, अलग अलग जगह, और 50 कंट्रीज में कंपनी अपना प्रोडक्ट्स मुहैया करवाती है। प्रोडक्ट्स देख लीजिए, रिफ्रैक्टरीज जब नाम आता है, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर सर्टेनली पूरी डिपेंडेंट रहती है। और आयरन एंड स्टील में मेटल्स अब थोड़े थोड़े इन दिनों में फोकस में आने लगे थे, हालांकि आज थोड़ी मंदी जरूर है। चाइना फैक्टर भी अब वर्क कर रहा है पॉजिटिवली मेटल्स के लिए, और जो इंडियन स्टील सेक्टर है वो ओवरऑल आउट परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में वापस से बढ़िया, बाकी सारे स्टॉक्स तो हमने एक के बाद एक रेकमेंड किए हुए हैं। ये रिफ्रैक्टरीज में देखिए, ओरिएंट रिफ्रैक्टरी जो कि RHI मैग्नेसिटा, वेसुवियस, और ये सारे, तो ये भी एक वन ऑफ द टॉप 3 कंपनीज हैं इंडिया की। और सबसे बढ़िया बात है, फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, और आउटलुक भी बहुत बढ़िया लग रहा है। अर्निंग्स आउटलुक भी मुझे और आगे बढ़िया ही लग रहा है, और 19 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, एज कंपेयर टू अदर रिफ्रैक्टरी स्टॉक्स जो कि बहुत महंगे हैं। मतलब आप अगर RHI मैग्नेसिटा देखो तो वो 91 के पी मल्टीपल पे, हालांकि वो भी हमारे सबके रडार पे रहा और मल्टीबैगर स्टॉक भी रहा है। वेसुवियस भी बहुत ज्यादा महंगा है। ये स्टॉक सबसे सस्ता स्टॉक है ओवरऑल पूरे सेक्टर में। और सबसे बढ़िया बात है, कंपनी में डेट्स भी ज्यादा नहीं है, इतने सारे प्लांट्स और इतने सारे काम भी कर रहे हैं, और अभी भी कैपेक्स चल रहा है इनका, तो उस हिसाब से डेट्स बहुत ज्यादा नहीं है। 160 करोड़ का 0.16, विच इज मतलब एकदम 0.40 के नीचे, तो मुझे ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं लगती। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 37-38% की रही है, सेल्स की कैगर भी 15% रही है 3 साल में। और बढ़िया बात यह कि डिविडेंड पे आउट रेशियो हैज बीन वेरी गुड, जो कि 1.40 का ऑलमोस्ट इनका डिविडेंड यील्ड निकलता है। और उसके बाद मैं देख रहा था इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, जून 2023 का रिजल्ट में हाईएस्ट एवर इन्होंने क्वार्टरली प्रॉफिट्स दिए है, हाईएस्ट एवर इन्होंने टॉप लाइन दिया है। तो 425 करोड़ का टॉप लाइन दिया है, हाईएस्ट एवर, और 30 करोड़ का पैट दिया जो हाईएस्ट एवर रहा है। और जो इनके मार्जिन है वो भी बढ़िया थे, 13% का मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। पिछले कई क्वार्टर में ये 9-10 के लगभग दे रहे थे। तो 15 करोड़ के पैट के सामने जब 30 करोड़ का पैट आ रहा है, तो अगेन बहुत जबरदस्त है। सो हाईएस्ट एवर टीटीएम पे बैठे हुए ऑलमोस्ट 94 करोड़। तो ये सारी चीजें बढ़िया है। और उससे भी बढ़िया बात है, मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था, तो DIIs में बहुत ही अच्छा नाम है, वो है HDFC स्मॉल कैप फंड है। उन्होंने भी अपनी शेयर होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाई है, और सितंबर क्वार्टर में भी बढ़ते हुए दिखा है 7.64। सो ओवरऑल FII-DI करीब 12% के लगभग होल्ड करते हैं। पब्लिक में भी एक रिनाउंड नेम है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, कुछ रिनाउंड नेम्स। और प्रोमोटर्स जो मैंने बताया पहले, जो क्रोसाकी हारिमा कॉर्पोरेशन की जो शेयर होल्डिंग है, उसको इन्होंने टेक ओवर कर लिया बाजोरिया ग्रुप ने, तो उनका करीब 66% के लगभग है। सो ओवरऑल रेटिंग्स देख रहा था, तो रेटिंग्स आर आल्सो गुड, मतलब AA रेटिंग बढ़िया है। सो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए, 585-600 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है IFGL पर राय जैन साहब की तरफ से खरीदारी की आती हुई दिख रही है। बहुत ही बढ़िया कंपनी जैन साहब।